वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को नहायत ही आसान वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि है कंसीडर 3 बॉयज़ 3 girls want to team up as a pair for the 14 August related student performance at the school. Find the total number of ways these pair could be performed using counting problem principle. तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, काउंटिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को कितने नंबर ऑफ़ वेज में सॉल्व कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस एग्जांपल को ज़रा समझते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं जिनकी आपस में पेयरिंग होनी है। ठीक है, एक बॉय का एक गर्ल के साथ पेयर बनेगा जो कि 14 अगस्त कोई स्कूल में फंक्शन है उसमें परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ वेज। कौन से टोटल नंबर ऑफ़ वेज के कितने नंबर ऑफ़ वेज में हम इनकी पेयरिंग बना सकते। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास परम्यूटेशन, कंप्यूटेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के आते हैं। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास मैचिंग परम्यूटेशन के साथ सॉल्व होगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हैं हमारे पास 3, और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो हैं हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करनी है? एक बॉय की एक गर्ल के साथ। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं बॉयज़ जो हैं वो हैं हमारे पास अली, अहमद एंड हमज़ा, और इसी तरह हम कह देते हैं गर्ल्स हैं हमारे पास ईमान, आयशा एंड सहर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 बॉयज़ के नेम ले लिए हमने, 3 गर्ल्स के नेम ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक बॉय की एक गर्ल के साथ पेयरिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है ना वो हमारे पास फिक्स हैं, हमने सिर्फ गर्ल्स को शफल करके उनके साथ पेयरिंग करनी है। तो बॉय 1 जो है हमारे पास अली, उसकी पेयरिंग हम ईमान के साथ भी कर सकते हैं, आयशा के साथ भी कर सकते हैं और सहर के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि अली के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से हम उसकी किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड बॉय के लिए देखें तो अहमद। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के ईमान का हमने पेयर कर दिया है अली के साथ। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि एक बॉय की एक गर्ल के साथ पेयरिंग करनी है। अब ईमान का अली के साथ पेयर हो गया है, तो अब हमारे पास जो पेयरिंग ऑप्शंस बचे हैं वो सिर्फ आयशा और सहर है। मतलब अहमद के लिए जो हमारे पास पेयरिंग ऑप्शन बचे हैं वो 2 गर्ल्स के हैं कि हम इन दोनों गर्ल्स में से अहमद की किसी के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आयशा का अहमद के साथ पेयर हो गया है। तो अब हमारे पास जो पेयरिंग ऑप्शन थर्ड बॉय के लिए बचा है जो कि है हमज़ा, उसके लिए जो पेयरिंग ऑप्शन बचा है वो हमारे पास एक ही बचा है, किसका? सहर का। तो हमारे पास कितने ऑप्शन थे? फर्स्ट बॉय के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, सेकंड के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे और थर्ड के लिए 1। इनको करें, जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ़ वेज होंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम इनमें पेयरिंग को फॉर्म कर सकते हैं। पेयर तो हमारे पास 3 बनेंगे, लेकिन हमारे पास 6 डिफरेंट तरीके होंगे जिससे हम वो पेयर्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि 3 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, ईच का आपस में पेयर करें तो हमारे पास टोटल 3 पेयर्स बनते हैं। तो आप उसका फैक्टोरियल ले लें जो कि आता है हमारे पास 6। तो आंसर है हमारा इसका 6 वेज हैं जिसके थ्रू हम इनके नंबर ऑफ़ पेयर्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि इसमें ना हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ 3 बॉयज़ की 3 गर्ल्स के साथ एक एक की पेयरिंग करनी है। तो जो हमारे पास आंसर आया वो है 6। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है सपोज यू हैव सेलेक्टेड ब्लैक पैंट्स टू अटेंड स्कूल फंक्शन एंड हैव 3 ऑप्शंस ऑफ शर्ट्स टू चूज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन ड्रेस अप यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम। तो इसका ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास, लेट्स सपोज किया जाए कि हमारे पास एक ब्लैक पैंट है और उसी के साथ साथ हमारे पास, हमने एक फंक्शन पे जाना है, स्कूल का फंक्शन है, और हमारे पास जो शर्ट्स के ऑप्शन हैं वो कितने हैं? 3। हमारे पास शर्ट के ऑप्शन कितने हैं? 3। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कितने तरीक़ों से हम ड्रेस अप हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व होगी, जिसका अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पैंट्स कितनी हैं? एक ही ब्लैक है, और नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हैं? शर्ट्स हैं हमारे पास 3। वो कोई भी हो सकती हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, जो भी आप कर लो, 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल, और बेसिकली हमने एक का एक के साथ मैच करना है। तो इसको सिंपल हम क्या करें, मैचिंग प्रिंसिपल के साथ सॉल्व करते हैं। 1 × 3 = 3 वेज, मतलब कि जो हमने आउटफिट तैयार करनी है वो हम 3 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? हम ब्लैक को पहन सकते हैं वाइट के साथ, ब्लैक को पहन सकते हैं ग्रीन के साथ, और उसी तरह से ब्लैक को पहन सकते हैं पर्पल के साथ या रेड के साथ, जिसके साथ भी। तो हमारे पास 3 आउटफिट्स तैयार होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ, जो कि है यू आर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल ड्यूरिंग होमवर्क। द पेन होल्डर ऑन द टेबल कंटेन्स 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन एंड 2 लेड पेंसिल। हाउ मैनी ऑप्शन डू यू हैव फॉर राइटिंग? तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमें कहा जा रहा है कि आप बैठे हुए हो, स्टडी अप कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। आपके पास पेन होल्डर है जिसमें आपके पास 2 ब्लू पेन हैं, 1 ब्लैक पेन है और 2 लेड पेंसिल्स हैं। तो आपने ऑप्शंस बताने हैं कि आपके पास टोटल राइटिंग के कितने ऑप्शन हैं। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये एडिशन प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व होगी। इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास 2 ब्लू पेन हैं, एक हमारे पास ब्लैक पेन है, और हमारे पास 2 लेड पेंसिल्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टोटल ऑप्शंस बताने हैं। टोटल ऑप्शंस कैसे पता लगेंगे? 2 ब्लू पेन प्लस 1 ब्लैक पेन प्लस 2 लेड पेंसिल्स। तो ये टोटल ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास 5, यानी कि हमारे पास 5 डिफरेंट राइटिंग ऑप्शंस हैं जिनके साथ हम अपना काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 की तरफ मूव करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में इस क्वेश्चन या इससे सिमिलर क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर अ रेस ऑन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन अ रेस लाइन एट रैंडम। देयर आर 6 स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट रेस। हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ 6 लाइन 4 स्टूडेंट में बी चूजन। कि हमारे पास कोई स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स को हमने रेस लाइन देनी है रैंडम, लेकिन हमने उन 20 के 20 को नहीं देनी, हमने जिसमें से क्या करना है, स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं? 6 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, परम्यूटेशन में हमारे पास वो परम्यूटेशन के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट मैटर करता हो, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट मैटर करता हो, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है। हमें 20 में से 6 सेलेक्ट करने हैं और ऑर्डर बताना है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन सकते हैं कि हम उन स्टूडेंट को वो लाइंस दे के आपके लिए ये लाइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं?
वो है हमारे पास 20, और उसमें से हमने कितने को अरेंज करना है लेन के अकॉर्डिंगली, वो है हमारे पास नंबर ऑफ अरेंज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी अरेंज वो है हमारे पास 6। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है परम्यूटेशन के साथ, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी एन इंटू आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है पी एन इंटू आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और आर जो है जो जितने हमें नंबर ऑफ आइटम्स को अरेंज करना है। तो एन यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 20, और 20 माइनस आर करें 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल और 20 का फैक्टोरियल, तो 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट फैक्टोरियल निकालना आपको आता होगा। फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल कैसे निकालना है, हमें 1 to ऑनवर्ड 20 तक तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 अप टू 20। इसी तरह 14 का भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 14। तो स्टूडेंट 14 तक यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो हमारे पास बचेगी 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 19 एंड 20। तो स्टूडेंट इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20। तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास 27907200। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास बनेंगे अगर हमें 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हों 20 में से, और उन्हें उस लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करना हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट इसके फर्दर क्वेश्चंस इस चैप्टर की एक्सरसाइज के भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।